संत मिलरेपा का जीवन एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा है जो गहन तप और आत्मशुद्धि और दिव्य परिवर्तन का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका जन्म 11वीं शताब्दी में तिब्बत के एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका बाल्यकाल का नाम थोपा गा था। उनके पिता एक संपन्न व्यापारी थे, परंतु उनके निधन के बाद चाचा और चाची ने संपत्ति हड़प ली और मिलरेपा की मां और बहन और स्वयं उन्हें अपमान का कष्ट सहना पड़ा। इन अपमानजनक परिस्थितियों में उनकी मां ने बदले की भावना से उन्हें तांत्रिक साधना सीखने के लिए भेजा ताकि वे अन्याय करने वालों को दंड दे सके। बालक मिलरेपा ने अत्यंत परिश्रम और एकाग्रता से काले जादू की विद्या अर्जित की और चाचा चाची के गांव में ऐसा तांत्रिक प्रकोप डाला कि अनेक लोग मारे गए, घर तबाह हो गए और भयावह विपत्ति फैल गई। लेकिन यह कर्म उन्हें अंतर्मन से विदीर्ण कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि प्रतिशोध अंततः केवल दुख और पश्चाताप देता है, आत्मा को शांति नहीं दे सकता। यह आंतरिक द्वंद्व उन्हें सच्चे मार्ग की ओर ले चला। उन्होंने आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए एक ऐसे गुरु की खोज शुरू की जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके, और इस खोज का अंत हुआ महान बौद्ध गुरु मरपा से भेंट में। मरपा न केवल ज्ञानी थे बल्कि अत्यंत कठोर तपस्वी और अनुशासित गुरु भी थे। जब मिलरेपा ने उनके चरणों में आत्मसमर्पण किया तो मरपा ने उन्हें तुरंत दीक्षा नहीं दी, बल्कि बार बार उन्हें कठोर परीक्षाओं में डाला। कभी उन्हें पत्थरों से घर बनवाने को कहा और फिर उसे तुड़वा दिया। कभी उन्हें ऊंची पहाड़ियों में वीरान स्थलों पर तप करने के लिए भेजा, जहां भोजन, वस्त्र और सुविधा का अभाव था। ये कष्टदायक परीक्षा उनकी आत्मा को शुद्ध करने और पुराने कर्मों को जलाने के लिए थी। मिलरेपा ने सब कुछ सहन किया, गुरु पर अटूट श्रद्धा रखी और तप के मार्ग पर अविचलित बने रहे। अंततः मरपा की कृपा से उन्हें बौद्ध साधना, ध्यान, योग और प्रज्ञा की सर्वोच्च शिक्षा मिली। दीक्षा प्राप्त करने के बाद मिलरेपा ने एकांत की हिमालयी गुफाओं में वर्षों तक कठोर तप किया। वे बिना गर्म वस्त्रों के हिम में रहते थे, केवल नेत्रों की तपस्या और आंतरिक ऊर्जा से शरीर को उष्ण रखते थे। कहते हैं कि वे केवल बिच्छू नामक बड़ी जड़ी बूटी का सेवन करते थे, जिसके कारण उनका शरीर हरा पड़ गया था, पर उनका मन और आत्मा पूर्णतः उज्जवल हो चुका था। उन्होंने चित्त की सारी मलिनताओं को दूर कर लिया और शुद्ध बोध की अवस्था को प्राप्त किया। उनका जीवन अब करुणा, अहिंसा और प्रेम का जीवन स्वरूप बन गया था। एक समय जो व्यक्ति काले जादू के प्रयोग से लोगों की मृत्यु का कारण बना था, वही अब सच्चे बौद्ध धर्म का प्रचारक और जीवों का हितैषी बन गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हजारों शिष्यों को आत्मज्ञान, ध्यान और सत्य का मार्ग दिखाया। वे गीतों और पदों के माध्यम से उपदेश देते थे, जिन्हें मिलरेपा के गीत कहा जाता था और जो तिब्बती बौद्ध साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है। उनके गीतों में करुणा, वैराग्य, साधना की शक्ति और गुरु भक्ति की महिमा गूंजती है। मिलरेपा ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा योगी वही है जो अपने भीतर के विकारों को जला देता है, न कि केवल बाह्य कर्मकांडों में लिप्त रहता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि भूतकाल के पाप चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, सच्चे तप और आत्मचिंतन से धोए जा सकते हैं। उनका जीवन इस तथ्य का प्रमाण है कि यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और साधना में लीन हो जाए तो वह आत्मिक रूप से सबसे ऊंचा उठ सकता है। मिलरेपा का संपूर्ण जीवन पतन से उद्धार की शिक्षा देता है, एक संदेश की जो अधम से अधम और वह भी ब्रह्मा के समक्ष खड़ा हो सकता है। उनकी मृत्यु भी एक साधक की भांति हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और शांतिपूर्वक शरीर का परित्याग किया। संत मिलरेपा आज भी दुनिया के साधकों के लिए एक जीवित प्रेरणा है, एक ऐसी आत्मा जिससे पाप से पुण्य
तामस से सात्विकता और अंधकार से पूर्ण ज्योति की यात्रा संपन्न हुई है। उनका जीवन यह सिखाता है कि गुरु की कृपा, भक्ति की शक्ति और तप की तीव्रता से कोई भी आत्मा पवित्र और मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। उनकी गाथा केवल तिब्बती संस्कृति या बौद्ध धर्म की सीमा में नहीं बांधी जा सकती, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए यह संदेश है कि आत्म परिवर्तन ही सच्चा धर्म है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो सबसे नीचे गिरा है वही सबसे ऊपर उठ सकता है, और इसी में छिपा है मिलरेपा के जीवन का सनातन सत्य।